नमस्कार, मैं भरत मिश्र मीरगंज में हूँ। बात राजनीतिक चल रही है, गर्मी बढ़ चली है और लगातार नामांकन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं राम सेवक सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। बातें भी होंगी, कद्दावर नेता भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। सबसे पहले नामांकन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपको भी अभी जनपक्ष का जो मामला चल रहा है उसमें जनता किसके पक्ष में जा रही है? अभी तो प्रश्न जनता से पूछिएगा तो पता चलेगा। लेकिन हमारे समझ से पूरे हथुआ विधानसभा में आइएगा तो सब जगह एनडीए मय है और किसी का आता पता नहीं चलेगा कि कौन कैंडिडेट है लड़ने वाला। इसलिए जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा, कभी कभी लोग कमियों से सीखते हैं, वजह क्या होती है? वजह देखिए, राजनीति में तो लगातार हम 5 चुनाव जीते थे, लेकिन फिर भी चुनाव हारे भी तो 56,204 वोट मिला था। हमारे जो लोग थे, मतदाता थे, घटे नहीं। हारने के बाद भी 2020 में बढ़ा था, लेकिन चुनाव हारने के तीसरे दिन से हम पूरे हथुआ विधानसभा की एक एक जनता, एक एक मतदाता से आशीर्वाद लेने के इसे मैंने पूरा भ्रमण मैंने 5 वर्ष किया है। और जो जनता में जो कहीं मान लीजिए कोई काम भी पड़ा तो उस काम को सरकार के माध्यम से मैंने कराने का भी काम किया है। अच्छा, राम सेवक जी को ना भोजपुरी पर मंचों पर बड़ा बढ़िया सुना जाता है। भोजपुरी के नई जगह बाजी, छपरहिया हमने के जिला बना तो भोजपुरी बोली, हिंदी बोली, मगही बोली, सब चलेला। लेकिन भोजपुरी आप बिहार में कोनो अगर जिला में जाइए तो समझिए भोजपुरी लोग कहला ना सर भोजपुरिये में बोली, भोजपुरी के राउर अच्छा भाषा बा, हमने के बोल दिया भोजपुरी, हिंदी ऐसा नहीं के। सवाल ये भी कि भोजपुरी को आज तक 8वीं अनुसूची का दर्जा क्यों नहीं मिला? बड़ी नेता है अपने यहाँ भोजपुरी क्षेत्र के, देखिए वो मिलना है भारत सरकार से, भारत सरकार के माध्यम में उल्लंबित है। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि 8वीं सूची में भोजपुरी को भी सम्मिलित किया जाएगा, ये हमारा मानना है। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड से एक कद्दावर नेता का हौसला रखते हैं आप और बुलंदी भी ऐसी कि 5-5 बार विधायक रहे, अभी फिर चुनावी मैदान में है। मान लीजिए अगर चुनाव जीतते हैं तो भोजपुरी के क्षेत्र में क्या करिएगा? ना भोजपुरी में वही ना, मान लीजिए भोजपुरी को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 8वीं सूची में उसको लाएंगे, इस पर प्रयास किया जाएगा। देखिए बिहार एक ऐसा जगह है कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि हम लोग छोड़कर आगे जाते हैं तो अगर आपस में हम 2 एक साथ हैं, अगर बोल दिए का हाल चाल बा, कबले पहुँचल जाई आ कहाँ काल तू रहल, तो लोग समझ जाए कि बिहार के ही निवासी बा। देखो बिहार के पहचान बा, ऐसे बिहार के हक में निश्चित रूप से हमने के प्रयास के लिए कि 8वीं सूची में हमने के भोजपुरी के डलवावे के प्रयास के लिए। मॉरिशस तक पहुंचने वाली भोजपुरी के लिए क्यों नहीं हमारे नेता आवाज़ उठाते? ना देखिए उठेगा आवाज़, अभी तो चुनाव है, आचार संहिता लागू है, चुनाव के बाद उस पर निश्चित रूप से पहल किया जाएगा। आपने जो प्रश्न रखा है निश्चित रूप से बिहार के पक्ष में। सवाल एक और भी कि जगह जगह आते वक्त जो सड़क टूटी है तो विपक्ष बार बार ताने दे रहा है कि मीरगंज से भोरे की सड़क को ही देख लीजिए। ना देखिए मीरगंज भोरे पथ 112 करोड़ में उसका टेंडर हो चुका है। आप देखे होंगे कि काम भी लगा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है। विपक्ष के कहने के लिए कहीं कुछ है जी मुद्दा? मालूम पड़ता है कि अनपढ़ गंवार जैसा प्रश्न करता है। जिस काम का टेंडर हो गया, संवेदक ने काम करा रहा है, तो उसमें प्रश्न करने का जगह कहाँ है जी? नहीं समझ में आता है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केवल भूमि पूजन ही हो रहा है। अब भूमि पूजन जो आरोप लगाता है आदमी ना, वही नारियल फोड़कर शिलान्यास भी किया। तो भूमि पूजन हो रहा है तो क्यों नारियल फोड़ा जी? हमारा कहना है कि अपने यहाँ 71 रोडों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री के माध्यम से हुआ। देहात सुदूर इलाका में जाइएगा, लगभग सभी सड़कों में काम लग चुका है, केवल शिलान्यास करते माननीय मुख्यमंत्री जी। तो 20 वर्ष राज ऐसे करते जी, आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता फिर मौका देगी। सही है। जाते जाते जनता से
क्या मुद्दा रहेगा? तो देखिए, हम आम जनता से हम यही अपील करेंगे कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने एनडीए गठबंधन के माध्यम से 20 वर्षों में जो गुजरा हुआ बिहार था उसको विकास के पटरी पर रफ्तार में लाने के लिए जिस तरह लाए हैं, इसकी और गति देने के लिए हम एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि एक एक वोट दीजिए और 2025 से 30 तक फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाए। सवाल बहुत है, जवाब भी बहुत आएंगे। भाजपा जनता का है, दावे और मुद्दे। कुछ सवाल ले लेते हैं। आपका क्या कहना है, अभी जो तमाम राजनीतिक जो छवि चल रही है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? आइए, मंत्री हैं और काम किए हैं और काम करते हैं। गरीब के झोपड़ी में जाने वाला राम सेवक बाबू हैं। शादी पड़ता है, मारन पड़ता है, राम सेवक बाबू द्वार पर जाकर नेता भी करते हैं और हर क्षेत्र में घूमते हैं। हारे भी हैं मंत्री भी, तभी दौरा करते हैं राम सेवक बाबू। ऐसा नेता हम आज तक नहीं देखे। बहुत नेता लोग साथ रहे हैं, राजमंगल मिश्रा वो साथ रहे हैं, बाकी ऐसा राम सेवक बाबू नहीं है। गरीब की झोपड़ी के रहने वाला नेता है और काम करेंगे। ईमानदार छवि के बाद क्यों, क्या चूक हुई थी? इसमें अरे लहर होता है कभी कभी। जनता ने 5 साल रजेश को देख लिया, एक काम करने वाला नेता नहीं है। झूठ को दिन बोलेंगे आप, गलत कद नहीं करेंगे जनता के सामने। बाकी राम सेवक जी हार कर और जनता के सेवा में लागे हैं। ऐसा नेता राम सेवक बाबू नहीं मिलेंगे। जय राम सेवक सिंह, जय बिहार, जय नरेंद्र मोदी, जय नीतीश कुमार। क्या लगता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी हाँ? जी, तो आगे आने वाले समय में क्या दिशा तय होने वाली है? हम लोग जीतेंगे। अच्छा, फिलहाल गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट।